रहस्य उद्घाटक गुरु गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरुदेव, आप जब से इस नगर में आए हैं गुरुदेव, हम सभी का बहुत सौभाग्य निरंतर जागृत हो रहा है गुरुदेव, और पुण्य लाभ पूरी सागर समाज दिल से ले रही है गुरुदेव आपके सानिध्य में। गुरुदेव, मेरी एक बहुत काफी दिन से जिज्ञासा है गुरुदेव, हमारी संस्कृति में गुरुदेव जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे 8 साल से जो आप बोलते गुरुदेव कि 8 साल के बाद अपन को मौली बंधन कराना चाहिए गुरुदेव, इस मौली बंधन का क्या लाभ है गुरुदेव? और आपके हाथों से हमारी युवा शक्ति अगर आएगी ना गुरुदेव, जैसे आपने शिविर लगाए तो युवाओं की भरमार आती है गुरुदेव, और मंदिरों में ऐसी लाइन लगती है गुरुदेव जिसकी कोई कल्पना नहीं। अभिषेक, शांति धारा और शिविर से क्या क्या मिल रहा है गुरुदेव हम जान रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हमारे आपके संगत इतने बाल ब्रह्मचारी भैया जी वगैरह आ चुके हैं गुरुदेव। तो मेरी यही जिज्ञासा है गुरुदेव कि इस सागर नगर का एक और आप उपकार कर दें सागर नगर पर, और वह डेट आज हम लोगों के लिए बता दें कि किस दिन हम आपके सानिध्य में मौली बंधन का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से पूरे विश्व स्तरीय तरीके से मनाए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शिविर की क्या उपलब्धि है इसको दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि नहीं जानती मुझे पता नहीं, लेकिन शिविर की क्या उपलब्धि है उसकी उपलब्धि और उसका महत्व हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज जरूर जानते थे। कई बार उन्होंने शिविर के संबंध में चिंता व्यक्त की। मैंने कहा था ना एक दिन, वो कहते थे मुझे चतुर्मास के लिए सोचना पड़ता था कि इतना बड़ा शिविर कहाँ लग सकता है। तो हमने आचार्य से कहा था कि इतना नहीं सोचने की जरूरत है, आप तो छोटा मोटा स्थान दे दिया करो, मैं शिविर नहीं लगाऊंगा। तो आचार्य ने कहा नहीं, शिविर लगाना है तभी तो मैं सोच रहा हूं। जय हो प्रभु, जय हो। शिविर लगाना है तभी तो मैं सोचता हूं, नहीं लगाना होता तो मैं छोटा सा स्थान दे देता, अपने आप शिविर बंद हो जाता है। बोले शिविर लगवाना है तभी तो मैं बड़ा स्थान सोचता हूं। और पूछते थे कई बार क्या वहां शिविर की अनुकूलता बन पाएगी। जब हम समाचार भेजते थे तो वहां कई बार तो उन्होंने पूछा कि वो स्थान, लेकिन पहले देख लो वहां शिविर की अनुकूलता बन पाएगी कि नहीं। इसका अर्थ है कि आचार्य श्री की दृष्टि में वह शिविर कितना उपयोगी था वो शायद हम भी इतना नहीं समझ पाए होंगे जितना मेरे गुरुदेव समझते थे। आज तक कभी भी उन्होंने शिविर के संबंध में सदा हमें प्रोत्साहित किया, और उन्होंने जब पैटर्न देखा बोले यही प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी, और शिविर के अंदर जो परोसा जाता है वो दुनिया में आज तक किसी थाली में परोसा नहीं जाता। जय हो प्रभु, जय हो। और खाने वाले उस शिविर में जो परोसा जाता है उसको खाने वाले ऐसे डकार के खाते हैं कि वो साल भर उनका डाइजेस्ट होता रहता है। और कई लोगों का तो शिविर में परोसा हुआ जो भोजन रहता है सारी जिंदगी को बदल देता है। सारी जिंदगी में कितने सैकड़ों हजारों लोग कितने पतित थे वो आज कितने पावन हो गए। शिविर में कितने लोग थे जिनके हाथ में शराब की बोतल थी, आज अभिषेक का लोटा उनके हाथ में। कितने लोग थे जो आज बिगड़े हुए थे, आज वो संयम धारण करके मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहे हैं। तो शिविर का तो एक उपयोग था, और जब इतनी उपयोगिता देखी तभी मैं भी, जब मेरे गुरु महाराज का इतना उत्साह और आशीर्वाद मिला तो फिर मेरा भी उत्साह बढ़ गया, और उत्साह ऐसा बढ़ा कि आज शिविर भारत का एक आदर्श बन गया, और हर व्यक्ति जानता है कि शिविर की उपलब्धियां जो शिविर में भर्ती होता है वो ही जानता है। तो वो तो है ही। अब एक दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं उसका नाम मौली बंधन नहीं, मौजी बंधन है, जो उसकी परंपरा पूज्य आचार्य महाराज ने अभी जब महाराष्ट्र बिहार हुआ उस समय किया था। बड़ा अच्छा लगा लोगों को। सिरपुर हमारे पूज्य आचार्य महाराज का भी हुआ था जिंतूर में। नहीं, हमारे आचार्य जी जब बचपन में थे
पूज्य देशभूषण महाराज जी ने किया था। विद्याधर से विद्यासागर में लिखा हुआ है। अब अभी तक तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन हो सकता है जब आचार्य श्री ने उसको शुरू किया है तो जरूर वो रहस्यमय है, जरूर उसमें कोई बहुत बड़ा राज है, जरूर उसमें बच्चों की जिंदगी में कोई ऐसे संस्कार है कि शायद वो संस्कार बच्चों की जिंदगी को बदल दे। तो ये बात तो मुझे पूज्य गुरुदेव के कराने के बाद फिर मैंने इसका चिंतन किया, तो मैंने कहा इसका तो जरूर है, पर अभी तक ऐसी कोई अनुकूलता स्थिति नहीं बन पाई। लेकिन सागर वाले 3-4 बार प्रश्न कर चुके और मैं टालता जा रहा हूं। लेकिन अब तुम कह ही रहे हो, तो कल कमेटी वाले भी आए थे, तुम्हारे राजकुमार जी और भी जो सट्टू वगैरह, इनका आप तो आज, तो इसके लिए देखो अच्छी तैयारी करना है इसमें, बहुत अच्छे। आपका आशीर्वाद है तो सब अच्छा ही होता है। हाँ, बच्चे लोग सब जो हैं अनमेरिड, मेरिड वालों को तो नहीं, अनमेरिड वाले जितने हैं, प्रसन्न भैया, अनमेरिड वाले जो अपना कराना चाहें, करना चाहें, जिनका नहीं हुआ हो, कोई जरूर नहीं कि बचपन में ही हो, बड़े में भी संकल्प हो सकता है। जिनसेन स्वामी ने तो इसके लिए बड़ा विशेष रूप से वर्णन किया। इसकी एक विधिवत रूप से मैं महापुराण को देख करके और विशेष, अब इसके लिए एक दिन तैयार कर सकते हो। मैं संकल्प तो नहीं करूंगा, लेकिन विकल्प में आप लोग रविवार जो आगे 17 तारीख का आने वाला है वो देख लेते। जय हो गुरुदेव, जय हो प्रभु, बोलो जगत पूर्ण निर्यापक मणि पुंगा सदा सागर महाराज की जय हो। 15 तारीख को वकीलों का है ना, 15 को, हाँ तो 16, 17 को रविवार, और आपको रविवार भी चाहिए क्योंकि बच्चे लोगों की छुट्टी होना चाहिए रविवार। हाँ, पूरे जिले से, सागर जिले के बच्चे जो भारत से आएंगे गुरुदेव, ये हाँ ठीक, हाँ ठीक है, सबके लिए आह्वान, बहुत बढ़िया। बस उनको कुछ नहीं, अब कमेटी को क्या तैयारी करना, एक बढ़िया जितने भी आवे सब एक धोती दुपट्टा हो उनके पास, और बहुत कोई चीज अब कमेटी से बैठ के परामर्श करो। ऐसा बनाया जाना चाहिए जैसे शिविर का इतिहास बन गया, जैसे इस कार्य को शिविर का देख करके पूज्य गुरुदेव प्रसन्न हैं, ऐसे ही ये मौजी बंधन का कार्यक्रम ऐसा हो कि आचार्य से भी ऊपर बैठे हुए वो भी खुश हो जाएंगे, बेटा एक से लिए भी ये भी एक आदर्श बने, ये भी जिंदगी को परिवर्तन है। मेरा लक्षण है कि मैं क्रियाओं के साथ वो क्रिया का संस्कार जीवन में बनना चाहिए। मैं खुद आज से ही, क्योंकि संस्कार देने के लिए स्वयं पहले साधना करना पड़ती है। मैं जब भी मंदिर में सूर्य मंत्र देता हूं, पहले मैं स्वयं साधना करता हूं, स्वयं उसका जाप करता हूं, स्वयं उसका ध्यान करता हूं, तब कहीं मैं किसी पंचगणना की मूर्ति में सूर्य मंत्र देता हूं। और शिविर के अंदर भी मैं खुद तन्मय हो जाता हूं। अब इतना बड़े बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो मैं भी आज से ही उस संस्कार के लिए अपनी साधना चालू करता हूं, जिससे उस दिन जो मैं बच्चों को संस्कार दूं वह उनके जन्म जन्मांतरों के लिए भी परिवर्तन का कारण। हर बच्चे की जिंदगी में ऐसा सगुन आवे, क्योंकि संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने देखा जब गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, वो एक छोटे से संस्कार में ऐसा एनर्जी भर देते हैं कि वो जीवन भर काम आती है। इसलिए गुरुओं के द्वारा यदि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे ऊपर संस्कार होता है, तो जैसे दीक्षा का संस्कार होगा, दीक्षा को पावन बना देता है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर संस्कार होकर तुम्हारे बच्चों को भी वो जिंदगी को पावन बना देगा। और इसके लिए 17 तारीख दोपहर में रखना, सुबह सुबह तो नहीं बन पाएगा, दोपहर का समय रखना। नमोस्तु गुरुदेव, एक बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं संकल्प नहीं कर रहा हूँ, आप लोग संकल्प करो, मैं विकल्प कर रहा हूँ। अरे भाई, ऊपर जो आचार्य भगवान है ना, उनने आशीर्वाद दो गुरुदेव, तो हमारा तो क्वेश्चन है ही नहीं है हमारों के अंदर। गुरुदेव, आपके शिविर से एक अब भी एक
बहुत बड़े निकले थे गुरुदेव। वो रात के 2-2 बजे तक खाते थे और सब कुछ करते थे। अब भी वो बता रहे गुरुदेव कि मैंने 2 टाइम का नियम और 2 बार पानी का नियम लिया है। ऐसे शिविर के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर हमारे पप्पू भैया रामपुरा, उन्होंने गुरुदेव बहुत बड़ा संकल्प लिया। हम लोग देखते थे गुरुदेव जीवन से उन्होंने सब व्यसन किए होंगे, मगर एक नहीं सैकड़ों हैं बहुत, और सागर भी सैकड़ों हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पतित पावन है वह गुरुवर जो बुराई दूर करते हैं। पतित पावन है वह गुरुवर जो बुराई दूर करते हैं, और बुरे को भी भले के नाम से मशहूर करते हैं। बुरे को भी भले के नाम से मशहूर करते हैं। जिज्ञासा रख रहे हैं हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया, महावीर भैया जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे स्नातक विद्वान डॉक्टर सुनील जैन संचय ललितपुर से। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जो आपने मोजी बंधन कहा 17 तारीख को, 17 तारीख वो दिन है जो 1972 में आचार्य ज्ञान सागर जी ने आचार्य मतलब मुनि विद्यासागर पे वो रोपण किया था, जो आज हमारे कल्याणकारी हम हैं। आचार्य पदारोहण दिवस है? आचार्य पदारोहण मंगसरवदी दूज है। अच्छा, ऐसे उपकारी दिवस मैं को तो 22 नवंबर माना था, 22 नवंबर नहीं, वो तारीख से है, ये तिथि से। देखो अनायास, देखो क्या गॉड लग, बिल्कुल देखो कितने बड़ा, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, अब एकदम रविवार को छोड़कर किया। मक्षर के शुक्ला मंगसरवदी दूज, मक्षरपदी दूज को तो ओहो, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य मुनि विद्यासागर महाराज के लिए आचार्य पद का संस्कार किया था। आचार्य पद मतलब संस्कार बहुत कम, गुरु के द्वारा मुनि दीक्षा का संस्कार तो मिलते हैं सभी को, लेकिन आचार्य पदारोहण पर आचार्य पद का संस्कार मिलना, ये बहुत मैंने बहुत कम सुना है। वो भाग्यशाली थे अपने पूज्य गुरुदेव विद्यासागर, जिन्होंने आचार्य ज्ञान साहब में संस्कार किए आचार्य पदारोहण के, और संस्कार करके, और बहुत बड़ी चीज। और ऐसे दिन पर ये मौजी बंधन का संस्कार का कार्यक्रम होगा, तो नियम से इन बच्चों के अंदर भी वही संस्कार आएगा जो हमारे आचार्य महाराज चाहते थे। बहुत अपने आप ये कहता था काकताली न्याय, जब कुछ अच्छा होना होता है और उस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है, तो नियम से ये कार्यक्रम सारे भारत में एक ऐतिहासिक अपना इतिहास बनाएगा। बहुत शुभ तिथि है मक्षरवदी दूज, हम तारीख का ध्यान रहे। महाराज श्री ये तो आप सागर में आपके सानिध्य में ऐतिहासिक, आप जरूर सुन लो भाई, महानुभाव जितने लोग जिनके बच्चे हैं अभी से कहीं दुनिया में घूमने घामने गए हों, अपने रिश्तेदारों को, अपने ब्याही सबों को, सबसे कह दो ये गुड लक तारीख है, जो आचार्य पदारोहण की तारीख है वही इसके दिन की तारीख है। बहुत अच्छी महाराज श्री ये तो सागर में ऐतिहासिक होनी है तो निश्चित हो गया, लेकिन पूरा विश्व इस दिवस को, क्योंकि आचार्य गुरुदेव नहीं होते तो हम कहाँ होते पता नहीं, इस दिवस को कैसे बनाए। और इस बन गया वो मोजी बंधन, ये इससे बड़ा अच्छा कोई हो नहीं सकता। नहीं, पूरे देश में कैसे बनाए, पूरे देश में बता दूंगा। अभी आज मोजी बंधन का जो रूप है, इसके लिए दोनों कार्यक्रम, और इससे अच्छा आचार्य पदारोहण दिवस हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु के आचार्य पदारोहण पर बच्चों को संस्कार देना और बच्चों को संस्कार मिलना, जरूर वे होनहार भव्य होंगे बच्चे जो इस प्रकार का संस्कार मनाएंगे। महाराज श्री ये दिवस